हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। गाइस, आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी अकाउंट्स का जो हमारा चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो रीसेंट 3-4 इयर्स के पेपर्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, वो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 3-4 मार्कर वाले डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज में हम 6 मार्कर वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को देख के, समझ के आपको आइडिया लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए शेयर ऑफ ₹10 इशूड एट प्रीमियम ₹2। ओके, 10 रुपीज का शेयर है, 2 रुपीज प्रीमियम हमारा गिवन है। ऑन विच 8 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम हैव बीन कॉल्ड। अब इसने क्या कहा, 8 रुपीज per share including premium, including premium मतलब 6 plus 2 has been called up and 6 per share is received including premium। तो बेसिकली ये हमारे पास डेटा गिवन है और इसमें ये हमारी कॉल्ड अप अमाउंट है और शेयर होल्डर ने कितना पे किया, 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 4 plus 2। तो शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे कर दिया और 4 रुपीज आउट ऑफ 6 इंस्टॉलमेंट्स की ये पेमेंट की है, राइट। इज फोरफिटेड। अब ये शेयर्स कैंसिल कर दिए। रीजन क्या शेयर कैंसिल करने का, कि 6 रुपीज कॉल्ड अप थे, इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू 4 रुपीज पे करी थी शेयर होल्डर ने, 2 रुपीज पे नहीं किया था तो उसके शेयर कैंसिल कर दिए हैं। अब हमें बताना है कि शेयर कैपिटल में क्या हम अमाउंट मेंशन करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो, हम क्वेश्चन जब करते हैं तो हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब उसने जो इंस्टॉलमेंट नहीं दी होगी, लेट्स से कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर, राइट। अब देखो कि इसमें केस क्या है कि शेयर होल्डर प्रीमियम पे कर चुका है। अब वो पॉइंट आता है ना कि अगर आपने अच्छा काम किया है, अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम दिया है, तो कंपनी उसको मेंशन करके नहीं बताएगी कि भाई आपने ये चीज पे कर दी। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है। तो अब देखो कि शेयर कैपिटल में हमें पता है कि हमारी कॉल्ड अप अमाउंट आती है, तो कॉल्ड अप वैल्यू प्रीमियम की नहीं, इंस्टॉलमेंट्स की अगर हम बात करें तो कितने रुपीस कॉल्ड अप है, 6 रुपीस हमारा यहाँ पे कॉल्ड अप है, तो 6 यहाँ पे आएगा। कॉल्स इन एरियर मीन्स जो शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, तो 6 रुपीस ही हमारी और 4 रुपीज शेयर होल्डर ने पे किया है, इट मीन्स 2 रुपीज उसने पे नहीं किया, 4 रुपीज उसने पे कर दिया है। तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को इंक्लूड ही नहीं करेंगे। उसका रीजन, जैसे कि हमने समझा था प्रीवियस वीडियोस में, कि अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम दे दिया है तो कंपनी उसको मेंशन करके बताएगी ही नहीं। ठीक है, तो हमें फिर क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि 10 रुपए हमारा प्राइस है, उसमें से 8 पर शेयर कॉल्ड अप है, इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला, तो 8 6 प्लस 2 हो जाएगा। तो 6 मतलब ये इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू जो कंपनी ने कॉल्ड अप की है। शेयर होल्डर ने 6 पे किया, इसका इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसका मतलब 2 रुपीज प्रीमियम दिया और 4 रुपीज इंस्टॉलमेंट्स के दिए आउट ऑफ 6। तो मतलब 6 रुपीज इंस्टॉलमेंट्स के कॉल्ड अप थे, 4 पे किया, तो 2 रुपए उसने इंस्टॉलमेंट के नहीं दिए। तो शेयर कैपिटल में हम वो वैल्यू मेंशन करते हैं जो हमारी कॉल्ड अप वाली होती है। क्लियर है। तो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना कि शेयर कैपिटल का पूछा है कि शेयर कैपिटल में क्या वैल्यू आएगी। इस तरीके से क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता था कि फोरफिटेड शेयर्स में क्या वैल्यू आएगी और क्या जर्नल एंट्री बनेगी। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो इजीली आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A share of ₹100 out of which on which 70 has been received। ओके, तो 100 में से शेयर होल्डर ने 70 पे किया था, 30 पेमेंट नहीं हुई थी और वो शेयर फोरफिट हो गए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 30। द मिनिमम प्राइस एट विच दिस शेयर कैन बी री इशूड इज एज। तो देखो, हमने फोरफीचर वाली वीडियो में समझा था कि एक हमारा होता है मिनिमम री इशू प्राइस और एक होता है हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो हमने कैसे समझा था कि जितना अमाउंट कंपनी कलेक्ट कर चुकी है ऑलरेडी, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंपनी उतना डिस्काउंट दे सकती है
तो ये होगा हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट, और 30 रुपीज कलेक्ट कंपनी ने नहीं किए हैं तो मिनिमम टू मिनिमम इतना तो कंपनी कलेक्ट करेगी, तो ये होगा हमारा मिनिमम री इशू प्राइस। सिंपल क्वेश्चन है, मिनिमम री इशू पूछा था, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1-1 मार्कर में भी वैरायटी है क्वेश्चंस की। आप ये क्वेश्चन कर लो, एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है। कोई भी एग्जाम देने आप जाते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं अगर हम, तो हमें पता चल जाता है सिंपल फंडा। कंपनी ने 100 शेयर फोरफिट किए, 10 रुपीज का एक शेयर है, 8 रुपीज कॉल्ड अप है। आउट ऑफ 10, 8 रुपीज ये हमारी कॉल्ड अप वैल्यू है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5। तो अब इसने कहा कि अलॉटमेंट हमारी 5 की है, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2। इट मींस शेयर होल्डर ने यहाँ पे प्रीमियम भी पेमेंट नहीं की है। अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दी, प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ में है, तो इसका मतलब उसने प्रीमियम भी नहीं दिया है। ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं। Out of these, 70 shares were reissued to Ashok at 8 rupees called up of for 8 रुपीज कॉल्ड अप का हमने कंसिडर करना है और उसको 10 रुपीज में दिया है, तो ये भी प्रीमियम पे इशू हुआ है। ठीक है, ऑन फोर फीचर शेयर फोर फीचर अकाउंट विल बी। तो हम एक बार इसकी जर्नल एंट्री समझते हैं। देखो, हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? हमारी जर्नल एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू वाई सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, क्योंकि शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे नहीं किया है। टू शेयर अलॉटमेंट उसने नहीं दी। टू फोरफिटेड शेयर्स। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन क्या है? ऑन फोर फीचर शेयर फोर फीचर अकाउंट विल बी। अब हमें पता है क्रेडिट होता है, तो मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये दो तो एलिमिनेट हो गए। अब हमें ये दो ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब ये 10 रुपीज का बेसिकली हमारी 100 शेयर्स है, तो 100 शेयर्स इंटू 8। वाई 8? बिकॉज 8 रुपीज कॉल्ड अप वैल्यू है, 800। उसने प्रीमियम नहीं दिया। प्रीमियम कितने का उसने नहीं दिया? 2 रुपए का, 200। 100 इंटू 5 बिकॉज उसने अलॉटमेंट की वैल्यू पे नहीं की। तो अब टोटल करते हैं हम, ये टोटल 1000, ये 500 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर 500 वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दी है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम ये डेबिट का टोटल करके क्रेडिट से माइनस करते हैं उस केस में। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि देखो, 8 रुपीज यहाँ पे कॉल्ड अप है, ये 3 रुपीज की इंस्टॉलमेंट हमारी अलॉटमेंट की है। इसका मतलब एप्लीकेशन 5 रुपए की है और शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन की पेमेंट कर दी है। तो देखो, अगर आपने सारी वीडियोस प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, ध्यान से देखी है, अपने क्वेश्चंस किए हैं प्रैक्टिस, तो इजीली आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ए पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज टर्म्ड एज। पॉइंट क्या है? देखो, कंपनी के लेट से 100 रुपीज का शेयर है और कंपनी 80 रुपीज कॉल्ड अप करती है, और ये 20 रुपीज हमारा अनकॉल्ड रहता है। अनकॉल्ड कैपिटल, हम इसको अनकॉल्ड कैपिटल इसको कंसिडर करते हैं, राइट? तो ये 20 रुपीज कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पे शेयर होल्डर को बोलेगी पे करने के लिए, तो इसको हम क्या कंसिडर करते हैं? देखो, कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व, जैसे कि हमने फोर फीचर वाली एंट्री में रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर किया था कि जब भी कंपनी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है तो वो बेनिफिट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। अनकॉल्ड कैपिटल तो ये है ही, अनपेड नहीं होगी। अनपेड कौन सी होती है कि कंपनी ने 80 रुपीज कॉल्ड अप किया तो शेयर होल्डर ने 60 तो पे कर दिया और 20 पेमेंट नहीं की, तो इस 20 को हम अनपेड कैपिटल कंसिडर करेंगे। तो जो अमाउंट कंपनी का अनकॉल्ड कैपिटल होती है, जिसको कंपनी वाइंड अप के टाइम पे मंगवाएगी, वो उसको हम कंसिडर करते हैं दैट विल बी
रिजर्व कैपिटल। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। जब हम थियरी डिस्कस करेंगे ना, तो वहां पे हम ये पॉइंट कवर कर लेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। देखो, कैपिटल रिजर्व होता है कि जब आप अपनी कैपिटल एसेट्स को सेल कर रहे हो और आपको उस पर प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट आप एक अलग जगह रख लेते हो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो आप कैपिटल रिजर्व में डाल देते हो। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें हमारे रिजर्व कैपिटल की, तो रिजर्व कैपिटल वो हमारा पार्ट जो बेसिकली अनकॉल्ड है और कंपनी उसको वाइंड अप के टाइम पे यूज करेगी, उसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। अनकॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन हमारा है 3 मार्कर, अभी तक 1 मार्कर क्वेश्चंस थे। A company forfeit 1000 shares of 10 each fully called up. Fully called up मतलब 10 rupees called up. एप्लीकेशन मनी 3 rupees पेमेंट करी शेयर होल्डर ने। Out of these 2000 shares were reissued as fully paid up shares of for 18,000. नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आपको बनानी है। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमारी 3 जर्नल एंट्री बनेगी। हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी शेयर फोरफिट करने की, तो हम एंट्री पास करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्सन एरियर टू फोरफिटेड शेयर्स। अब देखो, यहाँ पे हमने ना फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि हमें पता नहीं है ना कितनी अमाउंट अलॉटमेंट की है, कितनी फर्स्ट कॉल की है, तो इसलिए हम कॉल्सन एरियर मेंशन कर लेंगे। तो देखो, 1000 शेयर्स हैं, पूरा अमाउंट कॉल्ड अप है, दैट विल बी 40,000। कॉल्सन एरियर की बात करें तो शेयर होल्डर ने 3 रुपए पे कर दिए। कितने रुपए पेमेंट नहीं करी? 7 रुपीज की शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं की, और जितना अमाउंट पे कर दिया वो हमारा आता है फोरफिटेड शेयर्स में। सेकेंड एंट्री हमारी बनेगी शेयर्स को री इशू करने की, तो हमारे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो देखो, कंपनी ने 2000 शेयर्स री इशू किए हैं ना, तो 2000 शेयर और फुली पेड अप मतलब 10 रुपीज का शेयर है, तो 20,000 हमें मनी कलेक्ट करनी चाहिए थी, बट हमने मनी कलेक्ट कितनी की? 18,000। इसका मतलब क्या हुआ कि 2,000 रुपए हमने डिस्काउंट दिया है, और वो हम किस में मेंशन करेंगे? फोरफिटेड शेयर्स में मेंशन करेंगे। तो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आपकी सेकेंड जर्नल एंट्री बन जाएगी। नाउ द थर्ड एंट्री। अब हमें देखना क्या है कि ये जो फोर फीचर में बेनिफिट है, देखो, जितने शेयर्स कंपनी री इशू करती है उनका अगर रिमेनिंग बेनिफिट कंपनी के फोर फीचर में है, तो वो बेनिफिट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ऐसा हमने डिटेल में समझा है, राइट? तो अब देखो, 12,000 फोर फीचर में बैलेंस है 4,000 शेयर्स के लिए। तो सिंपल सा फंडा कि 2,000 शेयर्स के लिए फोर फीचर में बैलेंस कितना होगा? 6,000, राइट? तो ये तो आप ऑरली भी कर सकते हो, बट अगर आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है तो कैसे करेंगे? 4,000 शेयर्स के लिए फोर फीचर में बैलेंस है 12,000, 1 शेयर के लिए डिवाइड बाय 4,000, और 2,000 शेयर के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 6,000 आएगा। ऑरली कैलकुलेशन जितना जल्दी आप करोगे वो आपके लिए बेनिफिट है, आप इजीली टाइम मैनेज कर पाओगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये फंडा डिटेल में ऑलरेडी समझ चुके हैं हम। तो 6,000 बेनिफिट है। अब 6,000 में से देखो, 2,000 का हमारा लॉस हुआ, हमने डिस्काउंट दिया, तो इस बेनिफिट में से वो डिस्काउंट हम यूज कर लेंगे, और रिमेनिंग अमाउंट विच इज 4,000 ये हम ट्रांसफर करेंगे हमारा कैपिटल रिजर्व में। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 4,000। तो 3 मार्कर क्वेश्चन है आपका, 1 मार्क फॉर ईच जर्नल एंट्री रहेगा। जितनी एंट्रीज आप करेक्ट करोगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, इसको हम डिफिकल्ट बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑलरेडी ये चीजें हम डिटेल में कर चुके हैं। चलो अब देखो, 1 मार्कर का क्वेश्चन है और उसके लिए इतनी सारी
इंफॉर्मेशन गिवन है, तो पहले हम समझ लेते हैं कैलकुलेशन क्या करनी है। अमाउंट क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट वाज, ठीक है जी, देखते हैं। ओके, मनमोहन लिमिटेड ने एप्लीकेशंस इनवाइट की 50,000 शेयर्स की 10 ईच, और एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमें 1,45,000। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अप्लाइड और अलॉटेड वाली टेबल आप प्रिपेयर करोगे। तो हमारे अप्लाइड शेयर्स में कितना आएगा, 1,45,000। अलॉटेड शेयर्स में कितना आएगा, 50,000। और आपके पास डिटेल क्या क्या है, एप्लीकेशन 3 रुपीज, आपकी अलॉटमेंट 4 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3। कंपनी ने 20,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए। इट मींस कि इनका पैसा कंपनी वापस कर देगी बैंक के थ्रू, इनको कोई भी अमाउंट, कोई भी शेयर नहीं मिला है। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स प्रोराटा बेसिस पे किए, तो इसका मतलब क्या है, रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, 145 में से ये 25 माइनस करेंगे तो हमारा 125 बच जाएगा। तो प्रोराटा मींस 125, 1,25,000 शेयर्स की जिन्होंने डिमांड की उनको 50,000 शेयर्स मिल गए। तो ये टेबल हमने बना ली। अब देखते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी received with application was adjusted towards sums due on allotment, first and final call। तो हमें बताना है कितना कॉल्स इन एडवांस हमारा हुआ। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हमें टेबल बनानी पड़ेगी, और वो टेबल बनाने के लिए हमें ये वाली टेबल एक बार क्लियर करनी पड़ेगी। तो ये हम इजिली याद रख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेता है कि 125,000 शेयर होल्डर वालों को 50,000 हमने दिए और 20,000 वालों का पैसा वापस करना है जी। तो टेबल हम बना लेते हैं, इसको थोड़ा क्लियर करके। पूरा आपका रिवीजन हो रहा है सारे टॉपिक्स का जो ऑलरेडी हमने डिटेल में समझे हैं, वन बाय वन करके। उसे कैसे बनाते हैं हम टेबल, कैटेगरी, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एक्सेस शेयर, एक्सेस मनी, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी, allotment, first and final call and bank. Category, applied shares, allotted shares, excess share, excess money, actual application money, amount adjusted on allotment, amount adjusted on first and final call and bank. तो फर्स्ट कैटेगरी, लेट्स से 20,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई करे उनको शेयर नहीं मिले, तो एक्सेस शेयर 20,000 और एप्लीकेशन मनी वो लोग पे करते हैं, 60,000 मनी एक्सेस में आई, कहीं एडजस्ट नहीं होगी, सीधा बैंक से वापस, बिकॉज उनको शेयर नहीं मिले हैं। सेकेंड कैटेगरी, 1,25,000 शेयर्स अप्लाइड करे, 50,000 उनको शेयर मिले, इसका मतलब 75 एक्स्ट्रा है, 3 के अकॉर्डिंग 2,25,000 एक्सेस मनी उनकी एक्चुअल एप्लीकेशन मनी होगी, जितने शेयर मिले हैं उसके अकॉर्डिंग 50,000 शेयर उनको मिले, 3 की एप्लीकेशन है तो उनकी एक्चुअल एप्लीकेशन मनी 150। अलॉटमेंट पे उनकी ड्यू कितनी होगी, 50,000 शेयर्स हैं और 4 की हमारी अलॉटमेंट, 2 लाख रुपए उनके अलॉटमेंट पे ड्यू होंगे, एक्सेस मनी है 2,25,000, तो इजिली वी कैन एडजस्ट 2 लाख रुपीस, तो मतलब इनका डन। फर्स्ट कॉल पे ड्यू होगी उनकी 50,000 की अलॉटमेंट है, 50,000 शेयर्स अलॉट हुए, 3 रुपीज की फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल उनकी 1,50,000 की ड्यू है। अब एक्सेस पैसा कितना है, 2,25,000 में से 2 लाख रुपीस हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर चुके हैं, तो ओनली 25,000 हमारे पास रिमेनिंग है जो हम कॉल्स पे एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा 25,000 ही हम क्या मेंशन करेंगे, दैट विल बी कॉल्स इन एडवांस। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था कि कॉल्स इन एडवांस पे कितना पैसा आएगा, तो हमें पता चला कि कॉल्स इन एडवांस पे हमारा 25,000 एक्स्ट्रा है। तो गाइज इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, पिक्चर क्लियर रखनी है कि एप्लीकेशन में पैसा कैसे हम डालते हैं, कितने शेयर्स उनको अलॉट हुए इनटू एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट पे ड्यू कैसे होगा, कितने शेयर्स अलॉट हुए इनटू अलॉटमेंट मनी, तो फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर्स अलॉट हुए इनटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो मैं ये कहूंगी कि देखो
टॉपिक क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो हमने नोट्स टू अकाउंट बनाना समझा था। नोट टू अकाउंट्स में हमने समझा था 4 टाइप की कैपिटल, हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, हमारी सब्सक्राइब्ड में फुली पेड अप एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल। लेट्स सी, it is the amount of share capital which a company is authorized to issue by its MOA, which is Memorandum of Association. तो this is the definition of authorized capital. तो मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा। It is that part of the authorized capital which is actually issued to the public for subscription. ये authorized में से जो हम issue कर रहे हैं, this one is the definition of issued capital. ठीक है। It is that part of the issued capital which has been actually subscribed by the public. तो हमें लग रहा है कि हाँ, ये डेफिनेशन हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल की है कि इशूड में से पब्लिक ने जितना सब्सक्राइब किया है। आगे, इट इज दैट पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल व्हिच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर। यहाँ पे बात हुई है कि भाई कॉल्ड अप कैपिटल में वो पार्ट जो हमें एक्चुअली में रिसीव होता है। तो बेसिकली which one is the correct definition of subscribed capital is answer 3, कि वो पार्ट इशूड कैपिटल का जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है। तो ये जो एक्चुअल में रिसीव होता है, ये किसकी डेफिनेशन है? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की से रिलेटेड हमारी डेफिनेशन गिवन है कि भाई जितना हमारा एक्चुअल में शेयर होल्डर से हमें रिसीव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो रीड करो क्या क्वेश्चन हमारा है और क्या चीज हमारे पास गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। क्विकली रीड करो। Chavi Limited forfeited 5,000 equity shares of 10 each, issued at a premium of 5 per share for non-payment of first and final call. तो देखो पहला पॉइंट कि यहाँ पे शेयर होल्डर प्रीमियम पे कर चुका है। हमने कैसा आइडिया लगाया? क्वेश्चन में ये नहीं बताया ना कि 5 रुपए प्रीमियम किसके साथ में था। तो हमने क्या ज्यूम करना है कि 5 रुपए प्रीमियम हमारा अलॉटमेंट के साथ में था और शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं की है फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की। तो इसका मतलब वो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन पे कर चुका है। तो देखो कि अगर हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज की है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट 6 रुपए की थी और प्रीमियम अलग से अलॉटमेंट पे। ये हम कंबाइन ही बता सकता है, अभी हम सेपरेटली की जरूरत नहीं है हमें। क्वेश्चन में निकालना क्या है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। तो शेयर फॉरफीचर में हम वो वैल्यू डालते हैं जो कंपनी ऑलरेडी कलेक्ट कर चुकी है। तो यहाँ पे कंपनी ने प्रीमियम भी कलेक्ट कर लिया है, बट जो काम कर लिया है, होता है ना ये अच्छा काम कर लिया तो कंपनी मेंशन करके नहीं बताएगी। इसका मतलब कि कंपनी ने आउट ऑफ 10 4 रुपीज कलेक्ट नहीं करे तो 6 रुपए कलेक्ट कर लिए। तो जितने रुपए कलेक्ट कर लिए 5,000 इंटू 6, 30,000 से हम ये एंट्री पास करेंगे हमारा शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट जो होगा। बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। प्रविस बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं ऐसे। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन है। Disha Limited forfeited 500 shares, okay, of 100 each, issued at 10% premium. 10% of 10% of 100 will be 10 rupees. 90 called up, तो out of these 100, 90 हमारा called up value है। Shareholder didn't pay 30 per share on allotment, मतलब
कि शेयर होल्डर ने ये अलॉटमेंट नहीं दी, तो मतलब ना ही उसने अलॉटमेंट 20 की दी, ना ही उसने प्रीमियम दिया। हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 की है, वो भी उसने नहीं दी, एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 90 पर शेयर वो नहीं दी। तो अब देखो कि हम पता कैसे लगाएंगे कि उसने एप्लीकेशन मनी कितने की दी। क्वेश्चन में कहा कि 90 रुपीज कॉल्ड अप है, तो 20 की फर्स्ट कॉल, 20 की अलॉटमेंट, तो मतलब 50 की उसकी एप्लीकेशन मनी थी जो वो पे कर चुका है। ठीक है, तो ये आपको हिसाब खुद से लगाना पड़ेगा, कितनी अमाउंट कॉल्ड अप है तो कितनी शेयर होल्डर ने अमाउंट पे की और कितनी अमाउंट पेमेंट नहीं की। आगे चलते हैं। आउट ऑफ दीज 300 शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 80 एज फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब 100 का हमें कंसिडर करना है, 80 में इशू करा तो मतलब 20 रुपीज का डिस्काउंट दिया। और हमें अब जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो देखो हम कैसे बनाएंगे। फर्स्ट एंट्री हम अपनी पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब प्रीमियम नहीं दिया ना, तो कंपनी स्पेसिफिकली प्रीमियम नोट डाउन करके बताएगी कि देखो भाई आपका प्रीमियम बाकी था। उसने शेयर अलॉटमेंट नहीं दी, मेंशन कर देंगे। उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, मेंशन कर देंगे। और जो वो दे चुका है वो हम फोरफिटेड शेयर्स में नोट डाउन कर देते हैं। तो उसके पास 500 शेयर्स थे, कॉल्ड अप वैल्यू 90, 500 शेयर्स थे 10 रुपीज प्रीमियम, 500 शेयर्स थे 30 की हमारी अलॉटमेंट, और फर्स्ट कॉल 20 की, वो पेमेंट कितनी कर चुका है 50, दैट इज 45,000, दैट विल बी 5,000, 15, 10,000 एंड 25। ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री जो हमने प्रिपेयर की है। ये कॉल्ड अप अमाउंट से, ये अमाउंट जो कंपनी ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है वो अमाउंट से। तो आप इस तरीके से छोटी सी इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लो, आपको पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करना पड़ेगा, फिर ये सबसे इजी तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी, शेयर्स रीइश्यू हम करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 300 शेयर्स इशू करे हैं 80 में, तो बैंक में पैसे मिले 24, 300 शेयर फुली पेड अप था 100 रुपीज का, तो 30,000 के शेयर थे 24 में इशू करे, इसका मतलब 6,000 हमारा फोरफिटेड शेयर्स में हम मेंशन कर देंगे डिस्काउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हमारी लास्ट, सेकेंड लास्ट एंट्री बन जाएगी। और अब लास्ट एंट्री हमारी क्या होगी, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये कैसे कैलकुलेशन करना है ध्यान से समझना। ये जो शेयर फोरफिचर में कितना बैलेंस है 25,000, देखो ये 25,000 शेयर फोरफिचर में बैलेंस है फॉर 500 शेयर्स का, राइट। अब 1 शेयर का अगर हमें फोरफिचर में बैलेंस निकालना हो तो दिस डिवाइड, और अगर हमें 300 शेयर्स का फोरफिचर में बैलेंस निकालना हो तो इनटू 300 हम करेंगे। तो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो 300 शेयर्स पे जो अमाउंट कंपनी ने कलेक्ट किया था और शेयर्स भी वापस आ गए, वो अमाउंट था 15,000, और इसमें से कंपनी को 6,000 का कंपनी ने डिस्काउंट दिया। इट मींस रिमेनिंग वैल्यू, ये कंपनी का रिमेनिंग बेनिफिट है, जिस रिमेनिंग बेनिफिट को कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। तो यहाँ पे ये 9,000 आ जाएगा जो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो गाइज देखो, अगर आपको अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं आपको टॉपिक डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, टॉपिक डिटेल में समझाने की ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो बना के दी है। सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और स्पेसिफिकली मैं नेम भी मेंशन कर दूंगी कि ये वीडियो नंबर 1 है, कौन सा टॉपिक कवर होगा, फुल फीचर का टॉपिक कौन सी वीडियो में है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। और जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट है वो पर्टिकुलर वीडियो आप ओपन करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Aisha Limited forfeited 1,10,000 shares of 10 each
issued as 20% premium. 20% of 10 means 2 rupees premium. For the non-payment of first call of 2 per share एंड फाइनल कॉल 3 पर शेयर। अब देखो कि 10 रुपीज में से शेयर होल्डर ने 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी, 3 रुपए की सेकंड कॉल नहीं दी। इसका मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वो 5 रुपए की दे चुका है और वो प्रीमियम भी दे चुका है। ठीक है, तो शेयर फोरफिटेड में आप क्या वैल्यू मेंशन करोगे ये हमें बताना है। कितनी वैल्यू हम मेंशन करेंगे जो शेयर होल्डर दे चुका है। अब देखो कि क्या हम प्रीमियम भी दिया वो हम लिखेंगे नहीं। शेयर होल्डर ने पे किया, अच्छा काम किया, तो प्रीमियम कंपनी रिकॉर्ड नहीं करेगी। होता है ना, अच्छे काम कर लो तो लोग याद भी नहीं रखते हैं, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से हमने इसको समझ लिया था। तो भाई 1,10,000 शेयर पे कंपनी 5 रुपए कलेक्ट करे थे ऑलरेडी, तो 5,50,000 से शेयर फोरफीचर अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। प्रीमियम क्यों नहीं इंक्लूड करा, कलेक्ट तो वो भी करा है बट वो कंपनी मेंशन करके नहीं बताएगी। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड ओनली व्हेन इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। नहीं जी, ये हमारा रिजर्व कैपिटल होता है, ना कि कैपिटल रिजर्व। तो देखो कि वर्ड चेंज कर दिए इसने। कैपिटल रिजर्व मींस जब आप अपनी कैपिटल एसेट सेल करते हो उस पे जो आपको बेनिफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है, ना कि अनकॉल्ड वाला पार्ट। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये आंसर नहीं होगा। द कंपनी कैन नॉट रेज मोर कैपिटल देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल स्पेसिफाइड इन एमओए। yes, this statement is absolutely correct. MOA मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट है, उसमें कंपनी की मैक्सिमम ऑथराइज्ड कैपिटल स्पेसिफिकली मेंशन रहती है। उससे ज्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकती, उससे ज्यादा रेज नहीं कर सकती है। एंड दिस स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। पेड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड अप। नहीं, पेड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल व्हिच हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर। सो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ज्यादा नहीं, थोड़े से ही क्वेश्चन और हैं, ये 3 क्वेश्चन हमारे और हैं, फिर आपकी ये वीडियो ओवर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम 4 मार्कर और 6 मार्कर वाले क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे हमारे एग्जाम में पूछे गए। एन इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 fully called up, 6 has been paid was forfeited. शेयर होल्डर ने 6 पे किया, 4 पे नहीं किया। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट एट विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम प्राइस कैन बी रीइशू। तो देखो 6 रुपीज कंपनी ने ऑलरेडी कलेक्ट करा, 4 रुपीज हमारा अनकलेक्टेड था। तो जितना अमाउंट कंपनी कलेक्ट कर चुकी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंपनी उतना डिस्काउंट दे सकती है। और जो अमाउंट हमारा अनकलेक्टेड है ये कंपनी को कलेक्ट करना पड़ेगा, तो मिनिमम इतना अमाउंट कंपनी कलेक्ट करेगी, तो ये मिनिमम हमारा री इशू प्राइस हो जाएगा। तो मिनिमम री इशू प्राइस विल बी ₹4 और हमारा ऑप्शन ए करेक्ट। 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each issued at par, 200 इक्विटी शेयर्स, ओके, फोरफिट हो गए फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। तो मतलब आउट ऑफ 10 शेयर होल्डर ने 7 रुपए तो पे करे, 3 रुपए पेमेंट नहीं करी थी फाइनल। ओके, आगे पूरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2 पर शेयर की जो अमाउंट है वो भी नॉट कॉल्ड अप, तो ये हमारी अनकॉल्ड कैपिटल है। तो इसका मतलब 5 रुपए ही कॉल्ड अप, 5 रुपए ही शेयर होल्डर ने अभी तक पे करी। इट मीन्स व्हाट, 8 रुपीज हमारी कॉल्ड अप कैपिटल है, 2 रुपीज अनकॉल्ड कैपिटल। आउट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल शेयर होल्डर ने 5 रुपए पे करा और 3 रुपए पेमेंट नहीं करी। तो हमें बताना है कि बाय विच अमाउंट शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड ऑन फोरफीचर। देखो ध्यान से देखना, इसने ये नहीं पूछा कि शेयर फोरफीचर में कितना वैल्यू डालेंगे, इसने कहा है शेयर कैपिटल में क्या वैल्यू आती है। जो हम जर्नल एंट्री बनाते हैं
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू फोरफिटेड शेयर। तो शेयर कैपिटल में हम नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू से हम एंट्री पास करते हैं, है ना। कॉल्ड अप वैल्यू से हम एंट्री पास करते हैं, सो 1600 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आज तो बिल्कुल फ्लो में क्वेश्चंस हो रहे हैं बिकॉज हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, आपको लगता है कि मैम ने बहुत ज्यादा स्पीड से करा दिया, तो प्लीज आप मुझे बता देना। मैं पर्टिकुलर एक छोटी सी वीडियो में आपका जो भी डाउट होगा वो मैं सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। तो ये 3 मार्कर के 2 क्वेश्चन और हैं, इनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। लेट्स सी। विपिन लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स फॉरफिट किए, 10 ईच, इशूड एट 1, नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹2 की। तो इसका मतलब देखो कि शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन पे करी, अलॉटमेंट पे करी, फर्स्ट कॉल पे करी, तो देखा जाए तो 10 में से शेयर होल्डर ने ₹8 पेमेंट कर दी और ₹2 पेमेंट नहीं करे। बात करें प्रीमियम की, तो शेयर होल्डर वो भी पे कर चुका है, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या बनेगी आपकी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करेंगे? नहीं। रीजन, शेयर होल्डर ने अच्छा काम किया, प्रीमियम दे दिया, तो कंपनी नालायक है। कंपनी अच्छा काम करने वालों को लिख के नहीं बताती है, अच्छा काम करने वालों की कोई तारीफ नहीं करती है। तो कंपनी क्या करेगी कि प्रीमियम कलेक्ट कर लिया और उसको भूल जाती है। तो हम मेंशन करेंगे शेयर कैपिटल टू शेयर सेकंड कॉल टू फोरफिटेड शेयर। वैल्यू कैसे मेंशन करेंगे? 10,000 शेयर्स हैं और बेसिकली ₹8 कंपनी कलेक्ट कर चुकी, ₹10 कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप से हम ये एंट्री करते हैं 1 लाख। सो 10,000 शेयर पे ₹2 कलेक्ट नहीं हुए, तो 20,000, 80,000 कंपनी कलेक्ट कर चुकी है। 10,000 शेयर पे ₹8। तो शेयर कैपिटल में हम कॉल्ड अप से एंट्री करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? ये शेयर्स री इशू किए हैं कंपनी ने, 60% ऑफ द शेयर्स वर रीइश्यूड। 60% मींस 10,000 का 60% विल बी 6,000 शेयर्स कंपनी ने री इशू कर दिए एट 7 पर शेयर फुली पेड अप। तो इसका मतलब क्या है कि आपका 6,000 शेयर ₹10 ईच बनते हैं 60,000 के, बट आपने 42 में इशू करे, तो मतलब आपने ₹3 का डिस्काउंट दिया। तो ये डिस्काउंट हम फोरफिटेड शेयर से हम डेबिट करेंगे 6,000 इंटू 3। फुली पेड अप मतलब 10 का शेयर है, 7 में दिया तो डिस्काउंट दिया है। अब लास्ट जर्नल एंट्री हमारी क्या बनेगी? फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब एक पॉइंट समझना कि 10,000 शेयर्स में से कंपनी ने 6,000 शेयर्स री इशू किए हैं, तो कंपनी इन 6,000 शेयर का जो भी फोरफिटेड शेयर्स में अमाउंट क्रेडिट है, वो अमाउंट में से डिस्काउंट जो कंपनी ने दिया वो माइनस कर देगी। तो ये रिमेनिंग कंपनी के पास बेनिफिट बचेगा, ये बेनिफिट कंपनी अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करती है जी। पता कैसे लगाएंगे कि यहाँ पे कितना बैलेंस आएगा? तो देखो 10,000 शेयर के लिए हमारे पास उसमें बैलेंस है 80,000, देखो यहाँ पे। तो 10,000 शेयर के लिए 80,000 का हमारे पास फोरफिचर शेयर में बैलेंस है। तो 1 शेयर के लिए 80,000 बाय 10 और 6,000 शेयर के लिए ये हम सॉल्व कर लेंगे कि 48,000 हमारा इसमें बैलेंस है और डिस्काउंट दिया हमने ₹18,000 का, तो 30,000 का बेनिफिट हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। तो ये 30,000 से हमारी एंट्री बन जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, कैपिटल रिजर्व में सिर्फ वो रिमेनिंग बेनिफिट जाता है जितने शेयर्स कंपनी ने री इशू किए हैं। जो शेयर री इशू नहीं करे वो फॉरफिटेड शेयर में उनका बैलेंस पड़ा रहेगा, वो हम नोट्स टू अकाउंट में फिर रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं? नोट्स टू अकाउंट वाली वीडियो देख लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपक लिमिटेड ने 800 शेयर्स फॉरफिट किए, 10 ईच,
8 पर शेयर कॉल्ड अप था, नॉन पेमेंट हुई 3 रुपीज की। तो देखो पहले एक चीज समझो, 10 रुपए में से कंपनी ने 8 रुपए कॉल्ड अप किए, 2 रुपए कॉल्ड अप नहीं किए। तो लेट्स से ये हमारी सेकंड कॉल होगी। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल की पेमेंट बंदे ने की नहीं, 2 रुपए हमारी अनकॉल्ड कैपिटल है, तो सिंपल फंडा वो 5 रुपए इन दोनों के दे चुका है। ठीक है। ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड, ऑल द शेयर्स मतलब 800 के 800 शेयर हमने रीइशू कर दिए। 12 पर शेयर फुली पेड अप मतलब 10 रुपए का शेयर 12 में दिया, तो भाई प्रीमियम पे दिया। चलो अच्छी बात है। अब जर्नल एंट्री पास करते हैं। पहली एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू फोरफिटेड शेयर्स। तो 800 शेयर पे कॉल्ड अप मनी 8 रुपीज 64। 800 शेयर पे शेयर होल्डर ने 3 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी, 5 रुपए ऑलरेडी दे चुका है। राइट, ये हमने एंट्री बना ली। सेकेंड एंट्री हमारी कौन सी बनेगी? शेयर री इशू करेंगे जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वाई प्रीमियम? बिकॉज 10 रुपए का शेयर 12 पे दिया। ऑल द शेयर्स मतलब 800 शेयर्स ही हमने री इशू कर दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 96, सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी 800 इंटू 2। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स हो गया, मैं सेपरेट कर देती हूँ। देखो ये एंट्री हमारी फर्स्ट है, ये एंट्री हमारी सेकंड है, री इशू वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब लास्ट एंट्री हमारी क्या रह जाएगी? फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना वैल्यू ट्रांसफर करेंगे? सारे के सारे शेयर रीइशू करें तो मतलब ये जो 4000 रुपए है, क्या हमने इनको रीइशू पे लॉस लिया, डिस्काउंट पे दिए? नहीं। तो ये पूरा का पूरा अमाउंट 4000 का आप ट्रांसफर कर लोगे अपने कैपिटल रिजर्व में। और ये थे हमारे लास्ट 4-5 ईयर्स के, आई गेस मैंने ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लिया है, तो वो हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं आफ्टर डिस्कसिंग द होल चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में 6 मार्कर क्वेश्चंस की बारी है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे स्पीड ली बिकॉज मैंने ये अज्यूम किया कि आपका टॉपिक क्लियर है और आप प्रीवियस वाली वीडियोस देख चुके हो। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो प्लीज लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए जिनको भी रिक्वायरमेंट है, और कमेंट करके अपनी क्वेरी बताइए, अपने सजेशंस दीजिए, और जिस टाइप की वीडियो आपको चाहिए, जिस क्वेश्चन से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें बताइए, डेफिनेटली हम आपके लिए वो वीडियोस लेकर आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।